हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता। आज जो भी वचन पिता इनके लिए रखे हैं पिता, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 100 गुना 60 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। ये वचन के द्वारा पिता इनके आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु। वचन में पिता आगे बढ़ने वाले हो जाए, विश्वास में आगे बढ़ने वाले, मसीह में मजबूत बनने वाले हो जाए प्रभु। मसीह में इनका जड़ मजबूत होने पाए और पिता कोई आंधी कोई तूफान इनके विश्वास को पीछा ना हटाने पाए प्रभु। ये आगे बढ़कर पिता जय का झंडा खड़े करने वाले हो जाए प्रभु जी। हर एक परिस्थितियों में पिता हाँ ये वचन में खड़े रहने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता करें, इनके मार्ग को बनाए, इनके रास्ता बनाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार परिवर्तन होने पाए प्रभु। बिगड़े हुए हालात आज के वचन की तरह बदलने पाए और जो पिता वचन के बाद प्रार्थना होंगे उस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में, परिवार में, घर में सुख शांति आशीष और चंगाई का सामर्थ प्रकट होने, बीमार चंगे हो जाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चाल तहस नहस होने पाए, अद्भुत कार्य इनके मध्य में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इन सबों के जिम्मे दिया, हम धन्यवाद। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के रात की वचन और प्रार्थना की सभा में। जैसा कि मैं लगातार 1 तारीख से रात की सभाओं में वचन की सभा लेकर आ रहा हूँ नए नए सब्जेक्ट पर। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जब परमेश्वर चुप होता है तो क्या फिर वह काम नहीं करता। कहने का मतलब है हम सब ऐसे समय से गुजरते हैं जब लगता है कि परमेश्वर बोल नहीं रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? जब हम उसे पुकार रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है तो क्या इसका मतलब परमेश्वर हमसे नाराज हो गया, परमेश्वर हमारी पुकार को नहीं सुन रहा है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर खामोशी में भी एक संदेश और एक आशीष छिपा रहता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत से क्षण आ जाते हैं जब महीने साल गुजर जाते हैं प्रार्थना करते करते और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो एक समय पर हम अपने यह कहना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लिया है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं। और हम हताश और निराशा से हम गुजरते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जब यशायाह 55 अध्याय के जब उसके हम 8 और 9 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास बाइबल कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर। हम जो सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचते, हम जो बोलते हैं परमेश्वर वैसा नहीं बोलते। हालेलुया। यहां पास सीधे कहता है, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार जमीन और आसमान जैसा है। जो मैं सोचता हूं तुम नहीं सोचते हो और जो मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है और हमारा विश्वास और मसीह में मजबूत होते जाना है। जब परमेश्वर चुप होता है तब भी उसकी योजनाएं चलती रहती है। जब परमेश्वर उत्तर ना दे, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर से उत्तर ना आए, उन दिनों में भी, उन समयों में भी जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लगी रहती है वो धीरे धीरे लागू होती रहती है, लेकिन हमारा सोच से कहीं ऊपर और गहरी बात। हेलो, यहाँ क्या कहता है? मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं और तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं। जब परमेश्वर उत्तर ना दे, हम प्रार्थना करें, तो उन दिनों में भी परमेश्वर हमारी योजनाओं को सफल करने में क्या करता है? अपनी वो जो काम करता है हमारे लिए वो काम जारी रखता है, लेकिन हमारे सोच से कहीं ऊपर, यानी कि जो हम प्रार्थना करके मांग रहे हैं उससे अधिक योजनाएं, उससे बेस्ट योजनाएं हमारे जीवन में वो लागू करने पर रहता है।
जैसा कि भजन संहिता 46 अध्याय के उसके 10 में कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। हेलो, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है मेरे प्रियो, तो हमारे मन से ऐसे बहुत सी बातें निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। जो परमेश्वर के विरुद्ध में बातें होती है लेकिन हम उसे बोल डालते हैं, लेकिन वास्तव में करना क्या चाहिए, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि उन दिनों में भी जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है ना, उन दिनों में भी परमेश्वर हमारे लिए कार्यों को, योजनाओं को लागू करता है और धीरे धीरे हमारे जीवन में सही समय पर वो पूरा होता है। जब एक सरकार कोई प्रोजेक्ट पे काम करता है, तुरंत से नहीं हो जाता है। हेलो, नागरिकों को पता नहीं होता है कि सरकार यहाँ योजनाएं लाने को है, लेकिन उस योजना के पीछे सालों से काम होते हुए आता है और जब योजनाएं पूरी हो जाती है, लागू करने लायक हो जाता है, तो योजनाओं को क्या करता है, सरकार पब्लिक के बीच में लागू कर देता है। हमारा परमेश्वर भी है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बना कर रखे रहता है और जब राइट समय आएगा वो हमारे जीवन में उन समस्याओं को क्या कर देगा, लागू कर देगा। जब परमेश्वर हमें शांत करता है तो वह चाहता है कि हम उसे पहचाने। जब परमेश्वर हमें शांत करता है तो वह चाहता है कि हम उन दिनों उसे पहचाने, उसकी सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें। जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, तो उन दिनों वह चाहता है कि आप और गहरी से परमेश्वर को जाने। वो चाहता है कि और गहरी से ये बेटा, मेरी बेटी मुझे जाने पहचाने कि मैं इसके लिए जो योजनाएं निकाल रहा हूँ वो बेस्ट है, वन लाभ की है, हानि की नहीं वरन लाभ की है। जैसा कि हबक्कुक 2:3 में कहता है, क्योंकि यह दर्शन अब भी निश्चित समय पर पूरा होगा और अंत में वह बोलेगा और झूठा ना ठहरेगा। यदि वह देर करे तो उसकी बाट जो है ना, क्योंकि वह आएगा और विलंब ना करेगा। हर पर हर समय हमें उसकी बाट जोहते रहना है। परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन वह टलता नहीं है। परमेश्वर अपनी उत्तर देने में देर कर सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। उसकी हर एक बात उचित समय पर पूरी होती है। जो उसने वादे हमारे जीवन में किए हैं मेरे प्रियो, वो सही समय में हमारे जीवन में लागू करेगा। हालेलुया। जैसा कि बाइबल कहती है, जन्म, मरने, हंसने, गाने, रोने, सोने, आने जाने, उठने बैठने, हर एक का एक समय होता है। तो परमेश्वर निर्धारित समय पर उन आशीषों को, उन योजनाओं को आपके जीवन में क्या करेगा, लागू करेगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। कब करेगा, जब आप विश्वास योग बने रहेंगे। अब ये नहीं कि परमेश्वर सही समय आएगा और योजनाओं को मेरे जीवन में आएगा तो मैं प्रार्थना और वचन क्यों पढ़ूं, प्रभु के पीछे क्यों चलूं, जब ये सही समय आएगा हमारे जीवन में आशीष नहीं। जब आप उसमें बह रहेंगे, वो आप में बह रहेगा, तो आपके लिए योजनाएं क्या करेगा, तैयार करते रहेगा और जब राइट समय आएगा उन योजनाओं को आपके जीवन में वह लागू कर देगा। तो क्या करना है, मसीह में हमें बह रहना है ताकि उचित समय पर उन आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। जब तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा है, जब सब शांत है, सब आसमान से कोई आवाज नहीं आ रहा है, यानी कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एकदम शांत है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, उन परिस्थितियों में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की खामोशी उसकी अनुपस्थिति नहीं है, वो पीछे से तैयार कर रहा है आपके लिए रास्ता। यानी कि आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो खामोश है, तो ये मत समझना कि वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ है और आपके लिए बेस्ट योजनाएं वह तैयार कर रहा है। वो हो सकता है तुम्हारे विश्वास को बढ़ा रहा हो, लो विश्वास को परख रहा हो। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि को आने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी टेस्ट ले सकता है, कहीं परीक्षा ले सकता है हमारा। वो पीछे से योजनाएं तैयार कर रहा है।
हो सकता है आपका विश्वास को मजबूत कर रहा है, हो सकता है वो तुम्हें स्थिर बना रहा हो, भटकने वाले नहीं बल्कि स्थिर आपको बना रहा हो। स्थिर मतलब स्थायी। किराया घर में रहते यहाँ वहाँ 10 साल हो गए, 3 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 4 साल यहाँ। हेलो, स्थायी आप बनने जा रहे हो, अस्थायी नहीं, स्थायी आप बनने जा रहे हो। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये वचन? कितने लोग क्लेम कर रहे हैं कि अब मैं अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन रहा हूं? स्थायी का मतलब जॉब खोज रहे हो, कभी 6 महीना यहाँ, 6 महीना वहाँ, साल भर वहाँ। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हो, 2 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, ट्रांसफ़र यहाँ, 6 महीना वहाँ, 6 महीना। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वचन अगर सुन रहे हो तो परमेश्वर आपको स्थायी स्थान दे रहा है। आपके राज्य में, आपके घर में, आपके आसपास एरियो में परमेश्वर आपको स्थायी बना रहा है। हेलो, ट्रांसफ़र चाहते हो? परमेश्वर के लिए अपना हाथों को बढ़ाना शुरू कर दो, कमाई का 10वां अंश आपको स्थायी बना देगा। घर की इच्छा है और आप चाहते हो, हेलो, घर की इच्छा, सुंदर घर की इच्छा, अपना घर की इच्छा रखने वाले भाई बहन, अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना। बाइबल कहते जो प्रभु का भवन बनाएगा, जो प्रभु के लिए खड़ा होगा, प्रभु उसके लिए खड़ा होगा और प्रभु उसके घर को बनाएगा। जीवन के क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हैं, लाइफ में स्थायी नहीं है, लड़ाई झगड़े, उतार चढ़ाव हो रहे हैं जीवन में, और रिश्ते आपके अच्छे नहीं है, घर परिवार में शांति नहीं है, कलह है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, मन मुटाव है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर स्थायी और शांति को दे रहा है आपके जीवन में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन बोलकर रिसीव करें। परमेश्वर आपको स्थायी बना रहा है, घर में शांति और मेल मिलाप की आत्माओं को दे रहा है। जीवन के क्षेत्र में आपका लाइफ ठीक नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई बहनों की जो शादी है टूट रही है, शत्रु पीछे पड़े हैं, वो कुछ कुछ बातों को बोलकर आपके शादी को काटने की कोशिश कर देते हैं और वो ऐसा हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, प्रभु ने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है। वो तुम्हारे लिए नहीं था, इसीलिए शत्रु कार्य किया, और परमेश्वर ने सहायता किया उसको काटने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है। योजनाएं तैयार कर रहा है, लागू करने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार आपको चलना है। तो हो सकता है वो आपके जीवन में स्थिरता लाए, इसलिए वह प्रार्थना का उत्तर नहीं हो सकता है, आपके विश्वास को बढ़ाए। वो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है। उसका काम छुपा हो सकता है, उसका काम यानी कि अदृश्य हो सकता है। जो वो काम करता है हम नहीं दे सकते हैं, वो उसका काम जो है, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में जो हो रहा है छुपे तरीके से हो रहा है, लेकिन उसका हाथ जो है वो रुका नहीं है, उसका हाथ बंद नहीं है, उसका हाथ चालू है हमारे लिए, उसका कार्य चालू है हमारे लिए। वो हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी योजनाएं हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा कार्य करता है हमारे लिए, और योजनाओं को, बेस्ट योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करता है। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर जब कुछ नहीं बोलता, प्रार्थना करके थक चुके हो ना, उत्तर नहीं मिल रहा है, उस समय भी जब वो उत्तर नहीं देता है, उसकी चुप्पी तुम्हारे लिए एक तैयारी होती है। हेलो, जब प्रार्थना कर रहे हो उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर एकदम चुप्पी साध रखा है, उसकी तरह से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई सहायता नहीं आ रहा है, लेकिन उस चुप्पी में भी उसकी देरी तुम्हारे लिए गवाही बन जाएगी। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तुम्हारे विश्वास को बढ़ा रहा है, तुम्हें स्थिर कर रहा है, तुम्हें बलवंत कर रहा है, और उसकी चुप्पी तुम्हारे लिए योजनाओं को तैयार कर रही है, और उसकी देरी तुम्हारे लिए गवाही बनने जा रही। एक बड़ी गवाही
एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मैं कह रहा परमेश्वर आपको स्थायी बनाने जा रहा है, परमेश्वर आपके लाइफ को स्थायी कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को स्थायी कर रहा है। भटके हुए लोगों को परमेश्वर एक स्थान पर बैठा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में एक बेस्ट योजनाओं को लागू करने जा रहा है। अगर तुम आज के वचन पर तुम विश्वास करते हो, क्लेम करते हो कि मेरे लिए वचन कहा गया है और मेरा जीवन ऐसा है, मैं स्थायी बन रहा हूँ, मुझे घर मिल रहे हैं, मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में, बच्चों में एक स्थायी आ रहा है, स्थायी एक लाइफ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको अच्छे अच्छे आशीषों से, बेस्ट आशीषों से आपको ब्लेस करने जा रहा है। अब तू अस्थायी नहीं रहेगा, परमेश्वर तुझे स्थायी बनाने जा रहा है। बस विश्वास बनाए रखो, प्रतीक्षा करो और जान लो वो चुप है पर साथ है, वो चुप है पर साथ है। विश्वास बनाए रखो, इंतजार करो, धीरज को पूरा काम करने दो और याद रखो परमेश्वर हो सकता है चुप है, स्वर्ग से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं से उत्तर नहीं मिल रहा है, हो सकता है चुप है, लेकिन वो हमारे साथ है, वो हमारे आसपास में है, हमारे लिए योजनाओं को तैयार कर रहा है और सही समय पर हमारे जीवन में उन योजनाओं को लागू करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु। ये वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत कीजिए पिता, ये वचन के द्वारा इनके हृदय, इनके मन को खोल दीजिए प्रभु। जो सोच रहे हैं सालों बीत चुके, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप पिता इनकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये पिता वचन के द्वारा इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए प्रभु, और इससे पिता वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये अस्थायी नहीं बल्कि आज से स्थायी होने वाले हो जाए। जीवन के क्षेत्र में, घर परिवार में, नौकरी में पिता ये स्थायी बन जाए, एक स्थान पर रहने वाले हो जाए और ये ऊंचे ऊंचे पदों पर, अच्छे सैलरी पर ये बैठाए जाए। आपने ये वचन के द्वारा इन सबों को आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं। आमेन 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 आमेन। ग्लोरी 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 ग्लोरी। री बा 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 हुला रा बा री का रा बा रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम 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 रिकम जयम जयम। महिमा 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 महिमा। ओ हल्लेलुया 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 हल्ले। रिखा बा 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 हुला रा बा रिका रा बा। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं पिता। यह समय के लिए, यह दिन के लिए प्रभु जी, आपने दिन भर संभाला, पंखों की आड़ में छुपाए रखा, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया पिता, और आज ये सुंदर समय दिया अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन बदल जाए प्रभु। आज से पिता ये आगे बढ़ने वाले हो जाए, इनके जो पिता मार्ग बंद है आज पिता मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में। विश्वास रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर जब चुप है यानी कि वह हमारे साथ है और हमारे लिए बेस्ट योजनाओं को तैयार कर रहा है। प्रभु इनके बंद काम शुरू हो जाए, इनके बंद कामों में आपकी आशीष आने पाए, इनके बंद काम में पिता परमेश्वर आशीष की तरह बहने पाए। ये जिस काम पे हाथ लगाए वो काम आशीषित हो जाए, इनके लिए नए नए अवसर मिलने पाए, इनके नए नए रास्ते बनने पाए, और वो चिंता, परेशानी, दुख, निराशा ये सब से आज़ाद हो जाए पिता। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में प्रकट हो जाए, ये आशीषों से भरपूर हो जाए, इनके काम सफल होने पाए और इनके जुए टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए, अंधकार की ताकत, शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, नसों का दर्द गायब हो जाए, लकवे के रोगी, पाइल्स के रोगी, टीबी के रोगी चंगे हो जाए, गले की प्रॉब्लम से बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, और जो पिता झुनझुनी, कंपर, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां हैं वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे प्रियो, बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, उन सब बीमारी के बंधनों से आपको प्रभु आजाद कर रहा है। आज बीमारियां तुम्हारे शरीर से निकल रही है, तुम्हारे घर से निकल रही है, तुम्हारे लाइफ से निकल रही है। आज बीमारियों का अंत तुम्हारे जीवन में हो रहा है। ओ हो राखा बा 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 रे सेखो रोबो। आमेन 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 आमेन। विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत अतिशय क्रमों को प्रकट कर रहा है। हर एक बीमारियां तुम्हारे जीवन से निकल रही है, तुम्हारे घर से निकल रही है, तुम्हारे लाइफ से निकल रही है। रिपोर्ट बदल रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बदल रहे हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। ऑपरेशन वाली बातें यीशु के नाम में कैंसिल हो रही है। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में ये जंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता।
छोटे बच्चे बीमार हैं पिता, डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो बीमारियां विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं, वो सारी बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। ओ हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। और पिता जो इन दिनों हॉस्पिटल में पाए जा रहे हैं, वहाँ से आज़ाद हो जाए पिता। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए और हड्डियों का दर्द, सीने का दर्द, पेट दर्द गायब हो जाए, नसों की बीमारियाँ गायब हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, चश्मे उतर जाए। और पिता जो भी प्रकार की बीमारियाँ इनके जीवन में हैं, उन्हें सारी बीमारियों के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आज की ये पिता परमेश्वर रात्रिकालीन प्रार्थना के सभा में बीमारियां इनके जीवन से गायब हो जाए, ये चुटकी बजाती बीमारियां से छुटकारा पाने पाए, प्रार्थना सुनते सुनते बीमारियों से आज़ादी पाने पाए। जादू, टोने और ब्लैक मैजिक करके जो बीमारियां इनके जीवन में फेंका गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उन्हें सारी बीमारी के बंधनों से इन्हें आज़ाद करता हूं प्रभु, इन्हें छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। छोटे बच्चे बीमार है पिता, शिफा पाने पाए, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से गायब हो जाए और ये शिफा, चंगाई और छुटकारा पाने पाए। ऐसे आशीष से चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में, इनके मध्य में, इनके परिवारों में आपने दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रिखा बाबा 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 हुला राबा रिखा राबा रेकदम जयम। जो भी कर्ज है पिता, वो कर्ज के बंधन टूट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए, वो कर्ज के बादल हट जाए। हम नहीं, आप है पिता, वो कर्ज के बंधनों से आज़ाद करने वाले पिता। हम विश्वास के साथ उस कर्ज के पहाड़ को हटाते हैं और आप कर्ज के बंधनों से आज़ाद कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। रुका हुआ कमाई मिल जाए, रुका हुआ कमाई मिल जाए पिता। इनका पैसा जहाँ फंसा है, कंपनी पिता परमेश्वर ये पैसे पिता इन्वेस्ट किए हैं प्रभु, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता। रुकावटें, बाधाएं सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जहाँ इनका पैसा फंसा है जिस कंपनी पे, वो मिलने पाए, अकाउंट में मिरेकल मनी होने पाए प्रभु जी। और जो भी पिता कंपनी उनका हृदय मन फिरे और इनके खातों में मिरेकल मनी पिता भेजने वाले हो जाए, यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। आपने किया, धन्यवाद करते हैं। जिस घर में अशांति, लड़ाई झगड़े कार्य करे पिता, उन घरों में शांति आ जाए, उन घरों में आशीष आ जाए, मेरे मिलाप की आत्मा आ जाए, एक मन और एक चित्त हो जाए, भटकाने, संदेह और शक वाली आत्माएं सब दूर हो जाए पिता। आनंद की भरपूरी आने पाए प्रभु जी, और पिता आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर। लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाए और पिता मेल मिलाप की आत्मा, एक मन और एक चित्त वाली आत्मा आ जाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, विचार वाली आत्माएं दूर हो जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए। हम आपके नाम से प्रभु ने चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। यस पिता, जिनके पास घर नहीं है पिता, उन्हें घर की आशीष दे पिता, उन्हें घर की ब्लेसिंग दे पिता, अच्छा घर से आशीषित करे पिता। नौकरी नहीं पिता, नौकरी की आशीष दे पिता, इनका प्रमोशन होने पाए, ट्रांसफर होने पाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचा सैलरी आप इन्हें देने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से पिता हम इन्हें आशीष करते हैं। इनके जीवन में नए नए अवसर मिलने पाए, नए नए रास्ते खुलने पाए, जो बंद दरवाजे ओपन हो जाए, यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, इन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर पिता, इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा प्रभु, इनके कामों को सफल कर पिता परमेश्वर। इनके जो भी रास्ते बंद है पिता, वो खुल जाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। ये नया वर्ष नई आंसुओं से भर जाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष चंगाई का वर्ष होने पाए, नया वर्ष में पिता आशीषों से भरपूर हो जाए। आपने ऐसे आशीष से दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिनकी शादी में रुकावटें, बाधाएं सब दूर हो जाए, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। हम आपके नाम से प्रभु इन्हें आशीष जो आपने रखा है इनके जीवन में मिल जाए। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर आशीष आने पाए। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चले, उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल हो बाणे बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब का जीवन आनंद से भर जाए, खुशियों से भर जाए। जो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो। जितने लोग बीज बोया है, भेंट, दान, दशमांश को डालें, इन सबों को आशीष दे, ब्लेस करे, खत्तों को भरपूर करे, इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इनके लिए आकाश भंडार खोल कर इनके जीवन में परम आशीष की वर्षा। रात में सुखनाई नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता मांगे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम में सुन दे आज। आमीन।
बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।